हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, पहले कपड़े को हम नीचे की तरफ से सीधा कर लेते हैं। अब देखिए, हमें एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लेते हैं इसे। अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पे हमें निशान लगाना है। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। अब हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 36, उसका चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 32, उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर मिला लेना है। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर में निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व रखकर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई हमने ली है 3.25 इंच। नीचे की जो बेल्ट है वो हमने रखी है 5 इंच। अब इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रखना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे हम। तो देखिए, आधा इंच हम जितना भी लेते हो उतना मार्जिन आपको ले लेना है यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए। उस मार्जिन को छोड़कर आपको बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से बढ़ा लेंगे। एपेक्स पॉइंट रखेंगे हम 10.5 इंच। यहाँ पर एक लकीर कर लेंगे हम। अब देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व रखकर प्रिंसेस कट का शेप देना है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे नीचे टक्स लेंगे, वो हम लेंगे 2 इंच का। 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखकर यहाँ पर शेप देंगे। अगर आपको हाथ से नहीं आता तो इस तरीके से भी आप शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमने शेप दे दिया है। अब नहीं, देखिए यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर यहाँ पर एक टक्स ले लेंगे। अब हमने 2 इंच का टक्स लिया तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर बढ़ा देंगे और 0.25 इंच हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। इसको यहाँ से तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। और आपको फर्मे से डायरेक्ट ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग करना है और सिलाई करना है। परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी ब्लाउज की। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट का जो शेप दिया है उसे हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हम रखनी है 9 इंच और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10 इंच। पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 10.5 इंच। सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन का प्रेस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे सेंटर की हम कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेना है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे कट गए हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस तरह को सिलाई करके अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर पिन लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से शेप को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम छोटा कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें टक्स लेना है। उस शेप को भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। उसी तरीके से हमें सारे पार्ट्स सिलाई करके अटैच कर लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट को हम अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हम अटैच करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे, 0.25 जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर टक्स ले लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से सेम तैयार कर लिया है। अब हम उकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे, इस तरीके से 1.25 इंच चौड़ी जितनी हमें पट्टी लेनी है, वो सीधी पट्टी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नट लेते जाएंगे। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से पट्टी भी लगा सकते हैं। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गला बना लिया है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हमें ढार कर लेना है। अब इसे पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे, यहाँ पर डोरी का निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पर, पलटेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम ढार कर लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके में ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें। जो हमने गले का ड्राइंग किया था उस पर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को यहाँ पर कट कर लेना है। गले पर हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, जो हमारे गले की सिलाई है जो एकदम टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, परफेक्ट राउंड शेप आता है हमारे गले की। इसीलिए हम ड्राइंग करके इसके ऊपर हम सिलाई करते हैं। आप इस तरीके से गला बनाओगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ आपका गला बनेगा। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेते हैं। आप चाहे तो अलग से पट्टी करके भी फोल्ड कर सकते हैं, मैंने सिलाई करी है। अब अस्तर को सिलाई करके हम अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच, आधे इंच का हम यहाँ पर तिरछे में टक्स लेंगे। अभी हम यहाँ पे दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने इस तरीके से यहाँ पर ले लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हमें सिलाई कर लेनी है और शोल्डर को पलटकर हम इस तरीके से शोल्डर की किनारी पर भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उस तरीके से आपको कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।